कभी कभी क्या होता है, आचार्य कुछ डेफिनेशन का बहुत ही जनरल जनरल एक एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो श्रोताओं का इतना लेवल नहीं है, वो जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए मोटा मोटी उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये जो रागानुग लिखे हैं, ये रागात्मिका है वास्तव में। उसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, किताब में भी रागानुगा के नीचे लिख लीजिएगा रागात्मिका, क्योंकि ये अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत। तो वहां से पता चलता है कि ये रागानुग नहीं है, रागात्मिका। और वैसे प्रभुपाद जी रागानुगा ही कह दी यहाँ पर जो है डिवोशन इसमें, भक्ति रसामृत सिंधु में जब ये लिखे चैप्टर, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में न डालने की वजह से दोनों को रागानुगा ही बोलते हैं। लेकिन हम आपको अच्छे से इसको समझा रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी समझाए हैं इसको डिटेल में, यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं समझाया। तो रागानुगा भक्ति को रागात्मिका लिख लीजिए यहाँ पर, तीसरी लाइन में जो है 15वें अध्याय का। हाँ, देखिए रागात्मिका और रागानुगा भक्ति में क्या अंतर होता है। रागात्मिका जो है वो परफेक्शनल स्टेज, और रागानुगा है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। ठीक है। रागात्मिका भक्ति क्या है, जो वृंदावन के शाश्वत जो निवासी है ना, वृंदावन में जो भक्त हैं, उनका भगवान के प्रति जो स्पोंटेनियस प्रेम है, स्पोंटेनियस मतलब स्वतः स्फुरित होने वाला का, वो ऐसा नहीं कि गुरुजी ने बोला है इसलिए हम वर्शिप करेंगे जा करके, है ना। भाई यमुना जी में स्नान इसलिए करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में लिखा है उसका बहुत लाभ है, या गुरुजी ने बोला है कि डेली स्नान किया करो यमुना जी में, तो इसलिए वो भक्त जा रहे हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए। ये स्पोंटेनियस नहीं हुआ, ये स्वतः स्फुरित नहीं हुआ, ये तो गुरु की आज्ञा से या शास्त्र की आज्ञा से, या उसको व्यक्ति की बुद्धि काम कर रही है भाई हमारा मंगल होगा यमुना जी में स्नान करके, इसलिए जाता है। लेकिन दूसरा भक्त है जो वृंदावन के निवासी हैं, जो आज के वृंदावन के भी हो सकते हैं और पहले वाले वृंदावन के जब भगवान रहते थे, है ना, जो नित्य पार्षद है भगवान के, उनका स्पोंटेनियस प्रेम है भगवान के प्रति, यमुना जी के प्रति उनका एक लगाव है। वो अपने आप ही उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ता है कि जाकर गोता लगा लेते हैं यमुना जी। तो वो अलग है। ठीक है। तो यह है रागात्मिका, यानी कि परफेक्शन। रागानुगा साध Ragaatmika Bhakt embodies the perfection of spontaneous love for Krishna, and Raganuga Bhakt follows in the wake of the perfect devotees, earnestly endeavoring to achieve their perfect mode of spontaneous love. देखिए रागानुग भक्त में और रागात्मिका भक्त क्या अंतर है। रागात्मिका भक्त जो है परफेक्ट डिवोटी है भगवान का, और स्वतः स्फुरित प्रेम से ओतप्रोत है, उसके हृदय में वो प्रेम स्वतः स्फुरित है, स्पॉन्टेनियस लव है हृदय में। और वो परफेक्ट डिवोटी है। लेकिन जो रागानुगा भक्त है वो उसका अनुगमन करता है, वो भी चाहता है कि उस प्रेम को प्राप्त करे भगवान के जो वृंदावन वासियों के हृदय में है। जैसे मदर यशोदा है, माँ यशोदा वात्सल्य प्रेम में भगवान के साथ संबंधित। लेकिन जो माँ यशोदा का जो प्रेम है उसको रागात्मिका भक्ति कहा जाएगा, वो रागात्मिका भक्ति वात्सल्य प्रेम। हाँ। लेकिन मान लीजिए हम में से कोई कोई भक्त चाहे कि भाई हम भी जो है वात्सल्य रस में रहेंगे भगवान के साथ, और माता यशोदा जैसा हमको प्रेम जो है डेवलप करना है, तो वो भक्त जो है कहलाया जाएगा कि ये रागानुगा भक्त, वात्सल्य प्रेम वात्सल्य वात्सल्य भाव का रागानुगा भक्त। माता यशोदा रागानुगा भक्त नहीं कही जाएगी, वो रागात्मिका भक्त कही जाएगी, क्योंकि वो परफेक्ट है। और उन जैसे प्रेम का अनुगमन करने वाला भक्त जो साधक है उसको कहा जाएगा रागानुगा भक्त। ये समझ में आए दोनों शब्द गौरवतार को। जी प्रभु जी। रागात्मिका और रागानुगा में अंतर आया समझ? जी प्रभु जी आगे। बताइए क्या है। जो जो अपने आप निकलने, आप दूसरों के ना करे, अपने आप निकलने वाला को हम्म, रागात्मिका, और फॉलो करके जो हम्म, आता है उसको हम्म, रागानुगा। हाँ। हाँ, तो देखिए जो पहला आपने डेफिनेशन दी है कि जो स्पोंटेनियस है, स्वतः स्फुरित प्रेम, उससे करना भक्ति।
तो इसको रागानुगामी कहेंगे। इसको रागानुगामी भी भक्त जो होता है वो शास्त्र के दबाव से या गुरु के दबाव से भक्ति नहीं करता है, उनकी आज्ञा मानता है, लेकिन उसका अपने आप ही स्पॉन्टेनियस प्रेम भगवान से हो जाता है, स्वतः स्फूर्त। लेकिन रागात्मी का परफेक्ट स्टेज है और रागानुगा प्रैक्टिस का स्टेज, समझ गए? प्रैक्टिस। सिद्धि, सिद्ध अवस्था और साधक अवस्था। जो रागात्मिका भक्ति है वो सिद्ध अवस्था का नाम, और रागानुगा भक्ति जो है वो साधक अवस्था का नाम। ठीक है। तो एक डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, श्लोक लिख लीजिए संस्कृत का रागानुगा भक्ति का। ये क्या है डेफिनेशन? विराजंतीम, देखिए, विराजंतीम अभिव्यक्ताम, विराजंतीम, विराजना चमकना, विराजंतीम अभिव्यक्ताम। 4 लाइन है। पहली लाइन है विराजंतीम अभिव्यक्ताम, दूसरा लाइन है व्रजवासी जनादिषु, व्रजवासी जनादिषु, व्रजवासी जनादिषु रागात। हाँ, विराजंतीम अभिव्यक्ताम। आप में से हिंदी सबसे अच्छी किसकी है? हिंदी लिखना कौन जानता है अच्छे से? बताइए आप, गौरवतार को। अच्छे तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा मोड़ा आता है। ऐसा ही है। ठीक से अच्छे से किसको तो आता नहीं आता है, है? अच्छे से तो लक्ष्मी नहीं माता आता है। जी। लक्ष्मी मंजूर माता जी आता है। नहीं प्रभु जी, कभी थोड़ा गलती हो जाता है। आता नहीं। ठीक है, तो आप लिखिए, आप इनको फिर जो मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, वरना फोटो से भेज दिया होता। यशोदा माता जी आपको आता है अच्छे से? इंग्लिश आता है लेकिन आता है। हिंदी नहीं आता। मैं बाद में फोटो शेयर कर दूंगा आपको इन श्लोकों के। तो रागानुगा भक्ति का आप लिख लीजिए, जैसा भी आएगा आपको लिखना हो ऐसा लिख लीजिए। विराजंतीम अभिव्यक्ता व्रजवासी जनादिषु, तेज तेज लिखिए, व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृष्टा, रागात्मिकाम अनुसृष्टा या सा रागा नुगोच्यते, या सा राग अनुगोच्यते, रागानुगो उच्यते। लिख लें? बताइए, कोई बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऊपर का थोड़ा रह गया। पहला लाइन विराजंतीम अभिव्यक्ता, विराजंतीम अभिव्यक्ता। ऐसे तो फिर ये 10 दिन में होगा अध्याय, हमको लग रहा है। विराजंतीम अभिव्यक्ता व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृष्टा या सा रागानुगोच्यते, या सा रागानुगो उच्यते। ठीक है, लिख लिया सबने? प्रभु राम प्रभु। जी प्रभु, जी प्रभु जी हो गया। ठीक, तो देखिए इस श्लोक को देखिए, ये रागानुग भक्ति का डेफिनेशन है। पहला है विराजंतीम अभिव्यक्ताम ब्रजवासी जनादिषु। जो जो स्पॉन्टेनियस भक्ति है, जो स्वाभाविक भक्ति है,
वो पूरी पूरी एक्सप्रेस होती है, पूरी पूरी जो है मैनिफेस्ट होती है वृंदावन वासियों। विराजंती मतलब चमकती है या मैनिफेस्ट होती है, प्रदर्शित होती है। अभिव्यक्ता मतलब कंप्लीटली, पूरा पूरा। ब्रजवासी जनादेश, ब्रजवासियों, ठीक है। जो स्पॉन्टेनियस भक्ति होती है, स्वतः स्फुरित भक्ति होती है, वो ब्रजवासियों में पूरी पूरी प्रदर्शित होती है उनके हृदय में। रागात्मिकाम अनुसृष्टा, और उसको रागात्मिका कहते हैं। जो ब्रजवासियों की भक्ति है, स्पॉन्टेनियस भक्ति, उसको रागात्मिका कहते हैं, और वो पूरा मैनिफेस्ट होती है। रागात्मिकाम अनुसृष्टा, और जो व्यक्ति उसका अनुगमन करता है, या सा रागा अनुगो उच्यते, उसको रागानुग कहा जाता है। ठीक है। जो भक्त उन रागात्मिका भक्तों की भक्ति का अनुगमन करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रागानुगो उच्यते, या सा रागानुगो उच्यते। ठीक है। विराजंतीम अभिव्यक्ताम ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृष्टा या सा रागानुगो उच्यते। रागानुग का परिभाषा समझ में आया आपको? जो स्पॉन्टेनियस लव है, स्वतः स्फुरित प्रेम है भगवान के प्रति, वो ब्रजवासियों में पाया जाता है। जैसे मैया यशोदा है, या नंद महाराज है, या गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है, तो उनके अंदर वो स्वतः स्फुरित प्रेम पाए जाते हैं। वो कहीं से पढ़ करके या किसी कहने से भगवान से स्नेह नहीं करते हैं, वो स्वतः है, अपने आप से आते हैं, स्पॉन्टेनियस। और वो उसकी परफेक्ट स्टेज है, इसलिए उनको रागात्मिका भक्त कहा जाएगा। और ये जो व्यक्ति उनके चरण चिन्हों का पालन करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, अनुगमन करते हैं, उनको रागानुग भक्त कहा जाएगा। समझे रागानुग भक्त की डेफिनेशन क्या है? तो इसलिए विराजंतिम अभिव्यक्ता, पूरा पूरा चमकती है वो भक्ति। किसके हृदय में? ब्रजवासी जनादेश, ब्रजवासियों के हृदय में। रागात्मिका अनुसृष्टा, और इस रागात्मिका का अनुगमन करने वालों को, या सा, जो व्यक्ति इस रागात्मिका भक्ति का अनुगमन करते हैं, उनको रागानुगो उच्यते, उनको रागानुग कहा जाता है। ठीक है। आया डेफिनेशन समझो पूरा? और रागात्मिका और रागानुग का भी डिफरेंस होने में आ गया होगा। ठीक है। तो इस बात से पता चलता है कि जो रागात्मिका भक्ति है वो परफेक्ट डिवोशनल अटैचमेंट, लिख लीजिए, जिसको इंग्लिश आता है वो लिख लीजिए और हिंदी में आप समझ लीजिएगा। रागात्मिका भक्ति कंक्लूजन में दे रहा हूं जो मैंने आपको बताया अभी तक। रागात्मिका और रागानुगा दोनों लिख लीजिए। रागात्मिका भक्ति में लिखिए, परफेक्ट डिवोशनल अटैचमेंट फाउंड इन द रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन। परफेक्ट डिवोशनल अटैचमेंट, जितने भक्त यहाँ पर हैं उनमें से कोई ऐसा है जिसको इंग्लिश नहीं आता है? बिल्कुल भी नहीं आते, जो मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आता है? गुरुदार को जी गुरु जी, मुझे तो नहीं आता है, इतना इतना ज्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा ही समझ आता है। जो मैं बोल रहा हूँ ये आ रहा है समझ में? अभी का तो नहीं आ रहा है गुरु जी। अच्छा, ठीक ठीक है, मैं बताता हूँ। परफेक्ट डिवोशनल अटैचमेंट फाउंड इन द रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन, ये लिख लीजिए जिसको इंग्लिश आता है। और रागानुगा साधन भक्ति में लिखिए, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ अ डिवोटी who aspires to develop the devotional mood of ragatmika bhaktas. Raganuga sadhan bhakti is the practice of a devotee who aspires to develop the devotional mood of ragatmika bhakta. समझ गए?
पहला है रागात्मिका भक्ति इज द परफेक्ट डिवोशनल अटैचमेंट फाउंड इन द रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन। देखिए रागात्मिका भक्ति क्या है? परफेक्ट, एक पूर्ण पूर्ण जो है स्वतः स्फुरित भक्ति है जो वृंदावन वासियों में पाई जाती है, ब्रजवासियों में पूर्ण रूप से विकसित जो स्वतः स्फुरित भक्ति है। चैतन्य चंद्र प्रभु ये म्यूट करिए अपना माइक। रागात्मिका भक्ति एक परफेक्ट स्टेज है स्वतः स्फुरित भक्ति की जो ब्रजवासियों में पाई जाती है। रागानुगा भक्ति क्या है? वो एक प्रैक्टिस है, ये परफेक्शनल स्टेज ना होकर के प्रैक्टिस है, ये साधना है ना, ये साधक की स्थिति है। रागात्मिका सिद्ध की स्थिति, वो सिद्ध है, परफेक्ट हो गए और ये प्रयास कर रहे हैं उस स्थिति में जाने का। तो जो रागानुगा भक्ति है दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ अ डिवोटी, वो साधना है किसी भक्त की। क्या करने के लिए? जो रागात्मिका भक्त है उनके भक्ति में मूड को डेवलप करने के लिए, जो डिवोशनल मूड है उनका, भक्ति का मूड है, उसको डेवलप करने के लिए रागानुगा भक्ति। ठीक है, आगे चलिए। दो प्रकार की रागात्मिका भक्ति होती है। ये 15वें अध्याय में थोड़ा सावधान होकर के पढ़िएगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी जो रागानुग लिखे हैं कहीं कहीं उसका मीनिंग रागात्मिका है। ये हाथ किसी ने उठाया है तो उसको पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी वो answer the question में ना, define रागात्मिका भक्ति एंड रागानुगा भक्ति ऐसे लिखा है गुरु जी। तो हम प्रभु जी ने जो डेफिनेशन दिया वो लिख सकते हैं। क्या क्या लिखा है? define रागात्मिका भक्ति एंड रागानुगा भक्ति। पहला शब्द क्या बोले आप? define रागानुगा भक्ति एंड रागात्मिका भक्ति। अच्छा, डिफाइन रागानुगा और रागात्मिका। हाँ, जो मैंने डेफिनेशन दिया है वो लिखिए। रागात्मिका भक्ति इज द परफेक्शनल स्टेज of spontaneous devotional service found in the residents of वृंदावन, ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में आप लिख सकते हैं कि रागात्मिका भक्ति स्वतः स्फुरित भक्ति की वो पूर्ण अवस्था है जो ब्रजवासियों में पाई जाती है। यह है रागात्मिका भक्ति की परिभाषा। और रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति किसी भक्त का वो साधन है जिसके द्वारा वो रागात्मिका भक्त का जो मूड है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। मूड को पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, भाव। रागात्मिका भक्त का भाव प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार की रागात्मिका भक्ति होती है, लिख लीजिए। रागात्मिका भक्ति के प्रकार या 2 टाइप्स ऑफ रागात्मिका भक्ति। पहला है काम रूपा। पहला लिखिए काम रूप और दूसरा लिखिए संबंध रूप। काम रूप रागात्मिका भक्ति और संबंध रूप रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार हैं, काम रूप और संबंध रूप। ठीक है, काम रूप और संबंध रूप। देख, काम का अर्थ लस्ट होता है, काम वासना, लेकिन यहाँ पर काम का अर्थ वो नहीं, ये स्पिरिचुअल काम है, स्पिरिचुअल लस्ट है। कभी कभी गोपियों का जो भाव है भगवान के प्रति उसको आचार्य लोग काम कहते हैं, लेकिन वो भौतिक काम नहीं है, वो प्रेम वाला काम है। फिर काम क्यों कहते हैं, प्रेम क्यों नहीं लिखते हैं वहां पर उसको? क्योंकि वो इंटेंस क्रेविंग दिखाने के लिए,
क्योंकि इस संसार के लोग तो समझ नहीं पाएंगे प्रेम क्या होता है, यहाँ पर तो काम वासना है। तो हम लोगों की बुद्धि में डालने के लिए वो जो है प्रेम को काम लिखते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटेंस क्रेविंग हो, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को भोगने की इच्छा बहुत ज्यादा हो, उसको काम वासना कहते हैं। जब काम वासना से व्यक्ति आक्रांत होता है चित्त, तो वो तुरंत जो है उस वस्तु को भोगने की इच्छा करता है। तो उसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए, उसी चीज को दर्शाने के लिए गोपियों के प्रेम को भी काम कभी कभी लिखा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि गोपियों के अंदर काम है ना, वो प्रेम ही है, लेकिन हमारे भेजे में डालने के लिए कि वो बहुत उत्तेजना है भगवान को प्रेम करने की, भगवान की सेवा करने की, बहुत ज्यादा क्रेविंग है अंदर से, है ना, इसलिए वहां पर काम लिखा गया। तो ये भौतिक काम और आध्यात्मिक काम, ये आध्यात्मिक काम, ये समझ लीजिए। जहां पर भी काम आएगा वो समझ लीजिएगा कि वो काम वासना नहीं है, वो प्रेम है गोपियों का, और उसकी उत्तेजना को दिखाने के लिए काम शब्द यूज हुआ है। तो काम रूप पहला है, रागात्मिका भक्ति का पहला है काम रूप, और दूसरा है संबंध रूप। ठीक है, काम रूप रागात्मिका भक्त कैसे होते हैं? वो भक्त बहुत ही एक इंटेंस डिजायर फील करते हैं, बहुत तीव्र इच्छा उनको जो है आभास होता है, बहुत तीव्र इच्छा आती है भगवान को संतुष्ट करने की माधुर्य भाव। भगवान श्री कृष्ण को माधुर्य भाव में संतुष्ट करने की तीव्र इच्छा को काम रूप रागात्मिका भक्ति कहते हैं। लिख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को माधुर्य प्रेम में, माधुर्य भाव में संतुष्ट करने की तीव्र इच्छा को काम रूप रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ठीक है, और संबंध रूप क्या है? संबंध रूप रागात्मिका भक्त वो है जो भगवान को संतुष्ट करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, लेकिन कौन से संबंधों में? उनके उनके जो है पेरेंट्स बन करके, उनके मित्र बन करके, या उनके बहुत ही अंतरंग सेवक बन करके भगवान की सेवा करने की डीप डिजायर रखते हैं। ठीक है, काम रूप में क्या था? इंटेंस डिजायर है, लेकिन माधुर्य भाव में संतुष्ट करने की भगवान को, भगवान की प्रेमिका बन करके या प्रेमिकाओं की असिस्टेंट बन करके। और इसमें क्या है संबंध रूपा में? भगवान का पिता बन करके, माता बन करके, भगवान के जो है और सगे संबंधी बन करके या सेवक बन करके भगवान की सारी इच्छाओं को संतुष्ट करना चाहता है। हाँ, ये परफेक्ट स्टेज है दोनों, काम रूप और संबंध रूप। काम रूप का उदाहरण बताइए क्या है? ऐसे कौन से भक्त हैं वृंदावन के जो माधुर्य भाव में भगवान को पूरा संतुष्ट करना चाहते हैं, और बहुत तीव्र इच्छा उनकी रहती है? बताइए तो, काम रूप रागात्मिका भक्त का उदाहरण बताइए। गोपिनी गोपिनी हाँ? हाँ, गोपिनी लोग। गोपियां, हाँ, गोपियां ना, गोपियां। गोपियां और जो मंजरी है ना, सखियां, ऐसे बहुत बहुत सारे लोग। ठीक है, और संबंध रूपा में बताइए, संबंध रूप रागात्मिका भक्त का उदाहरण बताइए। यशोदा माता, आनंद महाराज। यशोदा मैया, नंद महाराज, और श्रीधामा, श्रीधामा, सखी, भगवान का सखा लोग, ग्वाल बाल सुबल, लोग। हाँ ठीक है, और सेवकों में जैसे दारू, हाँ, भगवान के सेवक है ऐसे। तो ये हो गया संबंध रूप। ठीक है, अब इसमें रूप गोस्वामी एक श्लोक डाल रहे हैं भागवतम का 7:1:31। लिखिए, श्रीमद् भागवतम 7:1:31, 7.1.31। में लिखा है कि
गोपियां तरुणियां हैं, ये पहले पेज पे देखिए अध्याय 15 के सबसे लास्ट लाइन। गोपियां तरुणियां हैं और कृष्ण तरुण बालक हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि यौन के आधार पर, काम के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट। इसी प्रकार राजा कंस भय के कारण कृष्ण के प्रति आकृष्ट था। कंस कृष्ण से सदैव भयभीत रहता था, क्योंकि यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उसका भांजा कृष्ण उसका वध करेगा। शिशुपाल भी सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था। यदुकुल के सारे लोग कृष्ण से पारिवारिक संबंध के कारण उन्हें अपने कुल का सदस्य मानते थे। ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरत आकर्षण रखते थे, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। तो देखिए 6 लोगों के बारे में बात हुई है। श्लोक आप लिख सकते हैं इसको या रिकॉर्ड कर लीजिए। आप अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप पर्सनल अपने गैजेट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन से तो नहीं होगा, लैपटॉप में तो शायद होगा। अच्छा ठीक है, तो ये श्लोक का आप वो लिख लीजिए, संख्या लिख लीजिए, भागवतम से पढ़ लीजिएगा। 7:1:21 7.1.31 जो मैंने अभी पढ़ा, ये इस श्लोक का अर्थ लिखे प्रभुपाद जी श्लोक नहीं लिखे ना। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु जो हम पढ़ रहे हैं, ये समरी स्टडी है, ये मूल ग्रंथ नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी कोई श्लोक नहीं लिखे। उसका अनुवाद बहुत संक्षेप में करके लिखे। जैसे कृष्णा बुक है 10वें स्कंद की समरी स्टडी, ऐसे ही ये। तो ये कहाँ से आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 7:1:21 इसमें है गोप्यः कामाद भयात् कंसो द्वेषाश्चैद्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो। नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं गोप्यः कामाद, महाराज गोपियां काम वासना से। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज गोपियों ने काम वासना से, और भयात कंसो, कंस ने भय के कारण, डर के कारण, द्वेषाश्चैद्यादयो नृपा, चेदी राज किसको कहते हैं? शिशुपाल को। शिशुपाल ने ईर्ष्या के चलते, शिशुपाल ने ईर्ष्या से, याद रखिए क्या क्या है, गोपियों ने काम से, काम वासना से, या कंस ने भय से, और चेदीराज शिशुपाल ने डर से, ये द्वेष से, संबंधाद वृष्णया, और वृष्णियों ने संबंध के कारण, पारिवारिक संबंध के कारण वृष्णिवंशियों यादवों ने, और स्नेहाद यूयम, यूयम मतलब आप लोगों ने स्नेह के कारण पांडवों को कह रहे हैं कि पांडवों ने स्नेह से, और भक्तिया वयम, वयम मतलब मैंने, हमने, हम जैसे भक्तों ने भक्ति से, वयम विभो, भगवान को प्राप्त किया है ना। 6 अलग अलग, 6 को एक ही रिजल्ट मिला है कि भगवान की प्राप्ति हुई है सब। ठीक है, गोपियों को भी भगवान की प्राप्ति हुई है काम वासना से, संबंध में रहने से। कंस को भी भगवान की प्राप्ति हुई मरने के बाद, लेकिन वो भय से संबंधित था भगवान से। शिशुपाल ईर्ष्या करता था, लेकिन जब भगवान के द्वारा मारा गया तो भगवान को प्राप्त। चौथा है जो यादव थे वो स्नेह से बंधे थे, वो अपना पारिवारिक सदस्य मानते थे भगवान को। और वैष्णय स्नेहाद, स्नेहाद यूयम, और आप लोग पांडव लोग, हाँ वृष्णिवंश संबंध, संबंध से, संबंध से, और पांडव लोग स्नेह से, स्नेह अफेक्शन से, और हम लोग यानी कि नारद मुनि और हमारे जैसे लोग भक्ति से भगवान को प्राप्त किए हैं या करेंगे, एक ही भगवान को प्राप्त करें। ठीक है, तो देखिए 6 है, इन 6 में से कौन सी रागात्मिका भक्ति है बताइए, कौन सा रागात्मिका भक्ति है और कौन सा नहीं? गोपी लोग और यादवा वृष्णिवंश लोग। गोपियों का और यादवों की जो भक्ति है वो रागात्मिका भक्ति है। तो सही बताएं साक्षी गोपाल पूरा, पढ़े थे आप पहले?
नहीं प्रभु जी, अभी मैं सुना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई बताइए ऐसा क्यों, बाकी चार क्यों नहीं? कंस, शिशुपाल, पांडव और नारद मुनि, ये रागात्मिका भक्ति में क्यों नहीं आ रहे हैं? कंस दुश्मन मानता था, हैं? कंस दुश्मन ठीक है, मानता था कंस दुश्मन मान रहा था। और पांडव लोग तो मित्र मित्र का हाँ, भाव। मित्र का भाव था। ठीक है, और नारद मुनि का? नारद मुनि सिंपल भक्त थे ना, वो एज अ ड्यूटी भगवान की भक्ति करना स्टार्ट किए थे, है ना, एज अ ड्यूटी। देखिए, नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन वो भी रागानुग भक्त नहीं है। हाँ, देखिए मैं आपको बताया था शायद एक बार कि साधन भक्ति से भाव प्रकट होता है और फिर प्रेम प्रकट होता है। लेकिन साधन भक्ति के दो तरीके हैं, एक वैधि साधन भक्ति और एक रागानुगा साधन भक्ति। तो वैधि साधन भक्ति से बढ़ते बढ़ते भाव भी प्रकट होगा, प्रेम भी प्रकट होगा, और आप भगवत धाम भी जाओगे। लेकिन भगवत धाम में कहाँ तक जाओगे? वैकुंठ तक, मथुरा या द्वारका तक, बस गोलोक में प्रवेश नहीं होगा। यह वैधि साधन भक्ति से भाव, भाव से प्रेम, प्रेम से भगवान का वैकुंठ, या आप साकेत धाम तक जा सकते हो जहाँ भगवान राम रहते हैं, या आप द्वारका मथुरा तक जा सकते हो। लेकिन गोलोक वृंदावन जाने के लिए रागानुग साधन भक्ति से भाव प्रकट करना होगा, फिर प्रेम, और फिर प्रेम से फिर जाएगा गोलोक वृंदावन। समझ गए? इसलिए जो नारद मुनि है और बहुत ऊंचे ऊंचे भक्त हैं वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका में, मथुरा में, वो रागानुग भक्त नहीं होते। रागानुग भक्त होते हैं जो कहाँ जाते हैं? नहीं, वैकुंठ तक जाते हैं। ये लोग वैकुंठ तक जाते हैं, वैकुंठ से ऊपर। जैसे अयोध्या में भी रागानुग भक्त हो सकते हैं, द्वारका में, मथुरा में और वृंदावन में रागानुग भक्त मिलेंगे आपको। लेकिन जो और भक्त हैं जैसे नारद मुनि वगैरह हैं, ये सब जो है वैकुंठ तक, ये वैकुंठ के वासी नारद मुनि, लेकिन भक्ति का प्रचार करते हैं। अब ये नहीं समझना चाहिए कि नारद मुनि दुखी होते रहते हैं कि हमको जो है रागानुग भक्त नहीं बने हम लोग, या हम गोलोक नहीं जाते। वो संतुष्ट होते हैं। जैसे हनुमान जी अपने दास्य भाव में संतुष्ट है, उनको गोपियों से कोई ईर्ष्या नहीं। गोपियों का संबंध जो हो भगवान के साथ, हनुमान जी अपने अपने संबंध में जो है फिक्स है, और वो उसी से सुखी है। प्रहलाद महाराज अपने संबंध से। भक्ति की यही विशेषता है, जो जितनी भक्ति में है वो उतनी उसमें बहुत सुखी संतुष्ट रहता है, उसको दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं होती। ठीक है, तो इसमें जो गोपियों का भाव है वो काम के चलते हैं, लस्ट, स्पिरिचुअल लस्ट है लेकिन है। फिर कंस जो है भय के कारण, और शिशुपाल द्वेष से, और जो यादव है वो संबंध से, और जो पांडव है वो स्नेह से, और नारद मुनि और भक्त जो है भक्ति से बंधे हुए। तो क्योंकि नारद मुनि एक कर्तव्य समझ करके भक्ति की शुरुआत किए थे अपनी, भाव और प्रेम पहुंच गया वो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रोसेस था वो एज अ ड्यूटी था। जब नारद मुनि पिछले जन्म में थे तो जो ऋषि मुनि लोग उनके घर पर आए थे, साधु लोग आए थे, उनसे उनको बहुत ज्यादा प्रेम नहीं था। लेकिन क्योंकि वो उनके घर पे आए थे, उनकी माँ उनको भोजन खिलाती थी, तो ये थाली लेकर के चले जाते थे, जूठा बर्तन ले आते थे एज अ ड्यूटी, क्योंकि घर पे आए हैं। ऐसा नहीं कि वो इनको बुला करके लाए थे, जब आ गए तो फिर कर रहे हैं सेवा। उसी से भाव और प्रेम प्रकट हुआ फिर बाद में, है ना। तो नारद मुनि की भक्ति जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, रागानुग भक्ति नहीं है, वैधि साधन भक्ति के अंदर आएगी। वैधि साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, और फिर प्रेम भक्ति, ऐसे नारद मुनि आगे बढ़े। लेकिन और हाँ, फिर जो है कंस, जो है कंस का तो जो भक्ति है वो फेवरेबल ही नहीं है, वो तो भक्ति के रेंज में ही नहीं आएगी। कंस जो भगवान को प्राप्त किया वो भय के कारण किया, भय से उनका चिंतन करता रहता था रात दिन, 24 घंटे उनका चिंतन करता था। भगवान ने जब उनको मारा तो वो भी भगवान को प्राप्त किया। ठीक है,
तो ये भय के कारण, इसमें भक्ति तो है ही नहीं। भक्ति तो जब अनुकूल भाव से होती है तब होती है, जब कोई कार्य अनुकूल भाव से होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब कंस का तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि भगवान को प्रसन्न किया जाए, भगवान प्रसन्न हो गए वो बात अलग है उससे लड़ करके, लेकिन कंस तो नहीं चाहता था कि भगवान को प्रसन्नता हो। ठीक है, तो कंस की भक्ति नहीं मानी जाएगी। कंस का जो कार्य है भले ही वो भगवान को प्राप्त कर गया हो, ये तो भगवान की विशेषता है कि भगवान किसी को भी अपना धाम दे देते हैं या अपने आप को दे देते हैं, लेकिन कंस ने भक्ति नहीं की, तो कंस का तो भक्ति की श्रेणी में नहीं आता है संबंध, तो रागात्मिक भक्ति तो कैसे होगा। ऐसे ही शिशुपाल द्वेष करता था भगवान से, सोचता था ये मर जाए। तो कंस और शिशुपाल तो शुद्ध भक्ति की रेंज से ही बाहर है, भले ही भगवान को प्राप्त की नहीं लेकिन शुद्ध भक्ति से बाहर है। दो तो बाहर चले गए। नारद मुनि वैधि साधन मार्ग के हैं, और पांडव जो है, पांडवों का पता नहीं कौन सा है। यदि किसी पांडव के हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा भी जैसे उसका बड़े होने का भाव होगा कि भगवान बहुत महान है, अगर ऐसा भाव आ गया तो फिर रागात्मिका से बाहर चलेगा। और यदि बहुत घनिष्ठता है तो फिर जो है रागात्मिका है। जैसे अर्जुन कभी कभी बहुत घनिष्ठ भाव में रहते थे भगवान से, है ना, उनको कुछ से कुछ बोलते थे कि मैं चोर कहीं का, है ना, पता है तेरे बारे में, हमको बड़ी बड़ी बातें बता रहा है स्त्रियों कपड़े चुराया करता था। तो ऐसे ऐसे अगर बोल रहे हैं तो फिर तो रागात्मिका भक्ति है। और यदि जैसे भगवत गीता के 11वें अध्याय में जो है बाएं से दाएं से आगे से सब तरफ से प्रणाम कर रहे हैं भगवान कृष्ण, जब उनका विश्व रूप देख लिया और भयभीत हो गए, डरने लगे, कांपने लगे, तो अगर ऐसा संबंध है तो फिर कैसा है, फिर रागात्मिका भक्ति नहीं। कि रागात्मिका भक्ति में स्पॉन्टेनियस प्रेम होता है, स्वतः स्फुरित प्रेम होता है। तो इसलिए पांडवों को भी अभी बाहर ही रखी कुछ समय के लिए। लेकिन वृष्णिवंशी और गोपियां ये स्वाभाविक रूप से रागात्मिका भक्त, समझ गए। तो वृष्णिवंशी कौन से रागात्मिका भक्त हैं, संबंध रूप रागात्मिका भक्त जो यादव है, और जो गोपियां हैं वो है काम रूप रागात्मिका भक्त। बस इतना ही समझाना था, इसको पढ़ लीजिएगा। और अब प्रश्न उठता है कि भाई जैसे शिशुपाल भी प्राप्त किया भगवान को, और कंस भी प्राप्त किया, और गोपियां भी प्राप्त की। इस श्लोक का अर्थ है कि सबके सब एक ही डेस्टिनेशन को गए, तो बड़ा घाटा हो गया। गोपियां इतना प्रेम करके भी वहीं गई, और कंस और शिशुपाल लड़ाई झगड़ा करके विषय करके भी वहीं चले गए। ऐसा क्यों लिखा है? रूप गोस्वामी समझाते हैं कि देखिए भगवान को प्राप्त करने का अर्थ अलग अलग है, यानी कि भगवान का साक्षात्कार होना। 3 लेवल पर साक्षात्कार होता है। पहला है ब्रह्म ज्योति के स्तर पर ब्रह्मन, और दूसरा परमात्मा, और तीसरा भगवान। तो ये बात लिखी गई है एक ग्रंथ में, उस ग्रंथ का नाम है ब्रह्मांड पुराण और श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में और ब्रह्मांड पुराण में लिखा गया है कि कंस और शिशुपाल वो जो है भगवान, वो मुक्त हुए थे और भगवान की ज्योति में समाये थे, ब्रह्म ज्योति। समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि भाई हम जो है साक्षी गोपाल के घर पर गए थे, हाँ, तो एक मान लीजिए 3 लोग हैं, तो एक व्यक्ति को तो साक्षी गोपाल को अपने घर में अंदर लेकर के गए, रूम में प्रसाद खिलाए, बढ़िया से बातें की खूब बढ़िया, हाँ, फिर वहां पर उनका बिस्तर लगा कर उनको सुलाए, सुबह फिर उनको दूध पिलाए, फिर नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और फिर जाते हुए दक्षिणा दी, है ना, दक्षिणा दिए जो है 11,000 रुपया साक्षी गोपाल को और फिर बोले कि प्रभु जी दोबारा आइएगा हमारे घर पे। तो एक तो हो गया ये। दूसरा भक्त है वो गया गोरवतार चले गए गलती से साक्षी गोपाल घर पे, तो प्रभु जी अंदर तो ले गए लेकिन बात नहीं की, हाँ, ठीक है, दूसरे कमरे में बैठा दिए, अपने कमरे में बैठे रहे अंदर, उनको बस थोड़ा सा दूध दे दिया कि ठीक है दूध पिला दो उनको, है ना, या हर्बल टी पिला दो बस। और जाते हुए भी उनको कुछ नहीं बोले कि आप दोबारा आइएगा, है ना, आप बड़ी कृपा हुई आप आए, और दक्षिणा तो कुछ दिए ही नहीं उनको, है ना, घर बुलाए तो कोई दक्षिणा नहीं। तो एक ये घर पे जाना हुआ, और तीसरे भोले प्रभु चले गए एक दिन गलती से, तो साक्षी गोपाल ने अपने घर में नहीं घुसने दिया। घर के सामने एक चबूतरा था,
ना, इन्हीं का था, किसी और का नहीं, इन्हीं का है। घर के सामने एक द्वार है, एक चबूतरा सा है, खाली पड़ा है। बोले इधर ही बैठ जाओ, तो हम वहीं बैठ गए और फिर वहीं से वो चले गए। ना कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। तो अब देखो हम तीनों के तीनों कहाँ गए थे? मैं, गौर अवतार को, भोले को, कहाँ कहाँ गए थे हम तीनों? साक्षी गोपाल जी के पर है ना, साक्षी गोपालपुर के घर पे गए थे तीनों। कोई पूछेगा कि भोले को कहाँ गए थे? साक्षी गोपालपुर गया। गौर अवतार को कहाँ गए थे? साक्षी गोपालपुर गया। हरि गोपाल दास कहाँ गया? तो साक्षी गोपालपुर। लेकिन तीनों का जो इनका, तीनों के साथ इनका जो व्यवहार था वो अलग अलग था। भोले प्रभु को तो बेचारे को पानी भी नहीं दिए ना दक्षिणा भी नहीं मिली, पानी भी नहीं मिला, है ना, और बाहर बैठा है धूप में। गौर अवतार प्रभु को छाव में बैठा है, पंखा पंखा लगा हुआ था, और बस पानी दिए, दूध भी नहीं दिए। तो पानी दे करके और बिना दक्षिणा के जो है जब भेज दिए, और बोले भी नहीं कि दोबारा आइए, और मुझको 11,000 दक्षिणा दे दिए है ना। अच्छे से बात किए 2-3 घंटा बैठ करके, और बोले कि मुझे दोबारा आइएगा, मेरा नंबर भी रखे, अपना नंबर हमको दे दिए कि दोबारा जब आप आएंगे हमको मैसेज करिए, जरूर आइएगा अगले महीने में। तो तीनों का व्यवहार, तीनों के साथ व्यवहार अलग अलग है। गए तीनों साक्षी गोपाल। तो ऐसे ही जो भोले प्रभु हैं, इनका ये भी भगवान को प्राप्त किए हैं, लेकिन कैसे? ब्रह्म ज्योति को प्राप्त किए, कोई संबंध नहीं भगवान से। गौर अवतार प्रभु भी जो है भगवान को प्राप्त किए हैं, लेकिन क्या है? परमात्मा रूप को प्राप्त किए है संबंध, लेकिन बहुत घनिष्ठता नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, आदान प्रदान नहीं है प्रेम का। और हम भी जो भगवान को प्राप्त किए, लेकिन वो क्या है? प्रेम का आदान प्रदान है ना। भगवान के साथ एक संबंध था, उसमें मधुरता थी। तो ऐसा है। तो ऐसे ही जो कंस और शिशुपाल हैं, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त, है ना। और कुछ लोग, योगी लोग, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। सब भगवान ही है, भगवान के एस्पेक्ट है। और जो भक्त होते हैं, जो अच्छे से भक्ति करते हैं, भगवान के धाम जाकर के भगवान के पास होते हैं। समझ गए? तीनों में अंतर है। अब एक प्रश्न पूछता है, उठता है कि भाई मान लीजिए जब कंस भी प्राप्त किया भगवान को, है ना, डर से या शिशुपाल द्वेष से, तो क्या हम भी ये कर सकते हैं? नारद मुनि बल्कि कहते हैं, इस श्लोक के बाद एक श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि जितना मन भगवान में कंस का और शिशुपाल का लगा था, इतना तो लगना संभव नहीं। प्रेम भक्ति से इतना मन लगना संभव नहीं जितना द्वेष से लगता है भगवान। भगवान से यदि कोई द्वेष करे तो उसका मन अधिक खिंचता है भगवान की तरफ, भक्ति में इतना संभव नहीं। तो फिर क्या ये हमको बोला जा रहा है कि हम द्वेष करें भगवान से? देखिए ये बात जो नारद मुनि बोले हैं, ये द्वेष की महत्ता बताने के लिए नहीं बोले हैं। ये बोले हैं कि मन लगने की महत्ता, मन लगने का महत्व बता रहे हैं कि मन लगना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि नारद मुनि ये बोल रहे हैं कि जो है द्वेष से अधिक मन लगता है भगवान में भक्ति की अपेक्षा, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम द्वेष करना स्टार्ट करें कल से भगवान से, जल्दी मन लगेगा। इसका अर्थ ये है कि मन लगना महत्वपूर्ण है। हमको भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि उससे मन अधिक से अधिक लगे भगवान। ठीक है। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया है, प्रभुपाद जी दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसको। महाराज वेण का, एक राजा वेण थे जिनके बेटे थे पृथु महाराज, जो भगवान के अवतार थे। तो राजा वेण भी भगवान से द्वेष करता था, जैसे शिशुपाल करता था, ऐसा जो है राजा वेण भी करता था। लेकिन वो मरने के बाद ब्रह्म ज्योति में नहीं गया, वो नरक में गया था। क्यों? क्योंकि वो द्वेष तो करता था, लेकिन उसका मन नहीं लगा था भगवान में। शिशुपाल का तो मन लगा हुआ था, वो 24 घंटे भगवान को गाली देता था। उसको कृष्ण को छोड़ करके कोई और काम ही नहीं था। 24 घंटे भगवान कृष्ण को गाली देने का काम शिशुपाल, रात दिन उन्हीं के बारे में सोचता रहता था, कुछ दूसरा भी टॉपिक था ही नहीं उसके पास। तो उसका मन लगने के कारण शुद्ध हो गए। भगवान की विशेषता है, कैसे भी भाव से कोई मन लगाए वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को दर्शाया गया है। लेकिन जो वेण था वो भगवान से ईर्ष्या करता था, लेकिन मन उसका नहीं लगा था, मन भोगों में लगा था, सांसारिक भोगों में। तो इसलिए वेण मरने के बाद नरक गया। ठीक है। ऐसे एक बार राधा गोविंद महाराज से प्रश्न पूछा गया था कि महाराज यदि द्वेष करने से भगवान में मन अधिक लगता है, तो क्या हम भक्ति करके भक्ति छोड़कर द्वेष करना चालू करें? जल्दी भगवान मन लग जाए, जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज बोले हाँ लगता है द्वेष से, और आप कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए भगवान के मारने से पहले कोई और यदि हमको मार दिया,
भाई द्वेष करिए बढ़िया से, और इतना द्वेष करिए कि भगवान प्रकट होकर के हमको मारे। जब भगवान के हाथ से मरेंगे तब भगवत धाम जाएंगे, है ना। और भाई उसको शिशुपाल को और कंस को तो भगवान मारे थे। मान लीजिए आप द्वेष किए और एक्सीडेंट में मर गए, तब कहाँ जाओगे? नरक नहीं जाएंगे, है ना। तब ब्रह्मज्योति नहीं जाएंगे। उसमें गारंटी ये भी होनी चाहिए कि भगवान मारे आकर, है ना। पता चले अपनी मृत्यु से या किसी और ने मार दिया, एक्सीडेंट में मर गए और भगवान से द्वेष कर बैठे थे, तो फिर तो निश्चित नरक में चढ़ेंगे, है ना। फिर तो कोई चांस ही नहीं। मान लीजिए इतना द्वेष करे, इतना करे कि कल ही भगवान प्रकट हो जाए, इस दुष्ट को मैं मारूंगा, और अपने चक्र से मारे तब कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति कर लेनी चाहिए। तो ये रागात्मिका भक्ति हुई। काम रूप और मैंने बताया आपको दूसरा संबंध रूप, ठीक है। इसमें एक चीज और है कि जो काम रूप भक्ति है, काम और प्रेम का अंतर थोड़ा सा और बताया गया है। आज एक ही अध्याय पढ़े या दूसरा पढ़ सकते हैं। 15वें में देखिए, 15वें में लिखा है, उद्धव जैसे महान भक्त भगवान के परम प्रिय मित्र हैं और वे सभी गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करने की कामना करते। उद्धव जी की भी ये बहुत तीव्र इच्छा थी कि हम भी जो है गोपियों जैसा प्रेम अपने हृदय में प्रकट करें। अतएव कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम निश्चय ही भौतिक काम वासना नहीं। अब सोचिए, जिस संबंध की कामना उद्धव जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी कर रहा है। उद्धव जी के बारे में आता है कि उद्धव जो है बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं। उद्धव जी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए स्वर्ग लोक गए थे, और बृहस्पति ने जो देवताओं के गुरु हैं उन्होंने अपने से उनको पढ़ाया। कभी कभी कुछ लोग बृहस्पति जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे तो अपने शिष्य को लगा दिया करते, चलो इनको पढ़ा दो। होता है ना, किसी टीचर के पास में बच्चा जाता है तो कभी कभी अपने कोई उनका स्टूडेंट है उसको बोल देते हैं, 12th का स्टूडेंट है कि इसे 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा दो आप इस बात। लेकिन बृहस्पति जी अपने आप इंटरेस्ट लिए उद्धव को पढ़ाने का, क्योंकि उद्धव बहुत बुद्धिमान थे। और वृष्णि नाम परवरह मंत्री, वो मंत्री थे वृष्णि वंशियों में। वृष्णि वंशी वैसे ही बहुत पावरफुल थे, बुद्धिमान थे, और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ थे उद्धव जी, और भगवान के काउंसलर थे डायरेक्ट। और दयिता सखा, बहुत प्रेमी मित्र थे भगवान। तो ऐसे उद्धव जी भी गोपियों का संबंध जो भगवान के साथ है उसकी कामना करते हैं, हमारा भी ऐसा संबंध। अब ये इस बात से समझा जा सकता है कि गोपियों का संबंध भगवान से काम वासना नहीं है, शुद्ध प्रेम। यदि सामान्य काम वासना होती तो उद्धव जैसा बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों उसकी कामना करता है कि नहीं? भाई इतनी गंदी चीज की कामना थोड़ा है इतना श्रेष्ठ व्यक्ति करता। वो शुद्ध प्रेम है। दूसरा उदाहरण आता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर नियम पालन करते थे संन्यास आश्रम के। जो स्त्री भक्त होती थी वो बहुत दूर से उनको प्रणाम करती थी, ऐसा नियम था। उनको निकट नहीं जाने दिया जाता था, स्त्रियां दूर से ही भगवान को प्रणाम करती थी। भगवान बोलते थे कि मैं जो संन्यास धर्म का अच्छे से पालन करता हूँ, बहुत बहुत कठोरता से। तो स्त्रियों से बहुत दूरी बना करके रखते थे। ये इसलिए नहीं कि स्त्रियों से उनको घृणा थी, क्योंकि ये संन्यास का नियम है इसलिए। हाँ, ऐसा नहीं होता कि सन्यासियों को स्त्रियों से कोई कठिनाई है, कुछ घृणा है तो इसलिए वो बात नहीं करते हैं। लेकिन संन्यास धर्म का नियम होता है कि स्त्री से कोई भी संपर्क ना हो दूर दूर तक, ऐसा, है ना। दूर से ही प्रणाम करें, प्रवचन हो रहा है तो दूर से सुन करके चले जाएं। ऐसे बहुत घनिष्ठता से निकट बैठना, जो है व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछना, ये नहीं होना चाहिए संन्यास आश्रम। कलयुग में तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। कलयुग में कहीं एक बार जो स्त्री के प्रश्नों के उत्तर करते हैं संन्यास के लोग, निकट बैठ करके प्रश्न के उत्तर करते हैं, क्योंकि कलयुग की स्थिति बड़ी गंभीर है। देखिए पहले समय में क्या होता था कि पुरुष जो है साधुओं का संग करते थे, और बहुत अच्छे से भक्त बनते थे, सब चीजें सीखते थे, और अपने घर जाकर के अपनी पत्नी को सिखाते थे। तो ये नियम था। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती थी साधु को कोई भी, अपने पति के माध्यम से आती थी। अब तो पति लोग बेचारे नालायक हैं, क्या किया जाए, है ना। तो शराब पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो पत्नी क्या करे बेचारी।
तो इसलिए साधु लोग भी थोड़ा सा कंसेशन दे देते हैं कि ठीक है, तेरा पति नालायक है, वरना तरीका तो यह है कि चलो अपने पति को साथ लेके आना, तब आपसे बात करेंगे, दोनों दोनों को साथ में बैठा कर। लेकिन अभी क्या है कि अभी स्थिति इतनी खराब है, वो तो उसको आने से ही रोकता है वृंदावन, है ना। और शराबी है, जुआरी है, नास्तिक है, मीट खाता है, तो फिर जो है साधु लोग भी स्त्रियों को समय देते हैं, उनसे उनके प्रश्न उत्तर करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर करते हैं, है ना? उनसे भेंट करते हैं। लेकिन वास्तव में सन्यास का नियम, सन्यास का नियम होता है कि स्त्री से कोई भी किसी भी प्रकार का जो है संपर्क ना हो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी जो है गोपियों के प्रेम की सराहना करते थे, तो रात दिन उसी भाव में निमग्न रहते थे। आप देखिए जो चैतन्य शिक्षाश्रम का जो लास्ट वाला श्लोक है वो क्या है, आश्लिष्या वा पादरताम पिनष्टुमाम मर्महताम, कैसे है, अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न अपरा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु तो बोल रहे हैं इसको, लेकिन गोपियों के भाव में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, चाहे तो आप मेरा आलिंगन करो, या जब मैं आपके चरणों में लिपटूं तो मुझको जो है ठोकर मार दो, या अदर्शनान मर्महताम करो तुआ, आप अदर्श होकर के मुझको दर्शन न दे करके मेरा हृदय तोड़ दो, यथा तथा वा विधातु लंपट, आप जैसा चाहे ऐसा करो। और आप हो लंपट एक नंबर के स्त्रैण, यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापुरा, जो भी हो आप मेरे प्राणनाथ हो और आपके अलावा कोई दूसरा नहीं, सएव न अपरा, आपके अलावा दूसरा कोई भी मेरा स्वामी नहीं। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु किसके मूड में बोल रहे हैं ऐसा, गोपियों के ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो इतने कठोर सन्यासी थे, वो क्यों गोपियों के प्रेम की चाह कर रहे हैं, कुछ उसमें होगा तब ना, है कि नहीं। स्वयं भगवान उसकी सराहना कर रहे हैं, तो वो काम नहीं है, वो शुद्ध प्रेम। और भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो भी बड़ाई करते हैं कि धन्य हो वो ब्रज की वधुएं, ब्रज की वो स्त्रियां जो भगवान से जो है प्रेम की, है ना, उनको याद करके जो है भाव विभोर जाते हैं। तो भीष्म पितामह जैसा अखंड ब्रह्मचारी जो 450 वर्ष की अवस्था में, और वो भी बाणों की सैया पर लेटा है मृत्यु के समय, उनको गोपियां ही मिली है याद करने के लिए। किसी स्त्री के बारे में क्यों सोचेंगे, वो इतने विद्वान व्यक्ति और वो भी मृत्यु के समय। भगवान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं है, और उनका जो संबंध है वो काम वासना वाला संबंध नहीं, शुद्ध प्रेम का संबंध, और प्रेम की प्रकाष्ठा है, इसलिए भीष्म पितामह उनको याद करते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि ये जो संबंध है ये कैसा है, ये प्रेम का संबंध है, ठीक है। तो इस अध्याय 15 इस तरीके से पूरा होता है। और वहीं पर जो कुब्जा है, आप देखे होंगे मथुरा में एक कुब्जा भी थी जो भगवान को अंगराग लगाई थी, चंदन लगाई थी, वो शुद्ध प्रेम नहीं है, उसमें काम वासना की थोड़ी सी बू है, इसलिए कुब्जा को गोपियों की कैटेगरी में नहीं डाला गया, कुब्जा अलग है। वास्तव में कुब्जा भी बहुत श्रेष्ठ है, कम से कम भगवान के प्रति उसको आया भाव, भगवान को उसने जो है चंदन लगाया, भगवान की सेवा की, भगवान उसको भी जो है वैसी नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कुब्जा की भी स्थिति बहुत ऊंची है, लेकिन गोपियों जैसी नहीं। गोपियों का बिल्कुल शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, उसमें थोड़ा सा जो है स्वसुख की कामना थी इसमें कुब्जा के केस में। तो कुब्जा के प्रेम को शुद्ध प्रेम नहीं कहा जाता है, उसमें मिश्रण है, थोड़ा सा स्वसुख की कामना है, भगवान का आलिंगन करने की। ऐसा गोपियों में थोड़ा सा भी अपने सुख की कामना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही सुख प्रदान करना उनके जीवन का उद्देश्य। तो ये अध्याय 15 पूरा हुआ। इसमें बेसिकली हम रागात्मिका भक्ति का वर्णन किए थोड़ा सा, है ना। इसमें रागानुगा भक्ति का वर्णन ना करके सिर्फ रागात्मिका भक्ति का वर्णन किया। तो अध्याय 15 में आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रागात्मिका भक्ति, जहाँ रागानुगा भक्ति लिखे हैं वहां पर रागात्मिका भक्ति। अब हमने पढ़ लिया कि परफेक्ट स्टेज क्या है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी लिखे कि इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऊंची स्थिति है। हमको क्या पढ़ना चाहिए, रागानुगा भक्ति पढ़ना चाहिए, है ना।
कि हम कैसे उनका अनुगमन करें, वो अगले श्लोक अगले अध्याय में पढ़े। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, अन्य शास्त्रों में डिटेल में भी होगा। गोपियों का जो संबंध है भगवान से, यशोदा जी का जो संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ रागात्मिका भक्ति और कैसे जो प्रेम है वो काम से अलग है। डेफिनेशन रागानुगा भक्ति की, रागात्मिका भक्ति के प्रकार, कामानुग, काम रूप और संबंध रूप, ये हम पढ़े आज। और हम जो है कल तो नहीं पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे रागानुग, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर भाव भक्ति आगे देखेंगे तो पढ़ेंगे। अभी पढ़ाने को तो मैं और भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझको लग रहा है कि अब आपका जो है कैपेसिटी से ऊपर हो गया है सब, हाँ? या पढ़ना चाहते हैं अगला अध्याय? बताइए, पढ़ेंगे? रागानुगा भक्ति पढ़ना चाहते हैं या मंडे को? मंडे को ठीक होगा प्रभु जी, आज को तो फिर इसको फिर रिविजन करना पड़ेगा। रिविजन करना है, ठीक है। ये कठिन है, भक्ति रसामृत सिंधु थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, और भगवान में बहुत श्रद्धा जग जाएगी। भक्ति रसामृत सिंधु ऐसा ग्रंथ है कि उससे व्यक्ति भक्ति में एडवांस करता है। बाकी तो सारे ग्रंथों से ही करता है एडवांस, लेकिन इसमें बहुत जो है टेक्निक समझ आता है व्यक्ति, क्या भक्ति है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम भक्ति की रेंज से बाहर चले जाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें समझ जाता है, बहुत गुह्यम बातें समझ आता है भक्ति रसामृत सिंधु पढ़कर। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं एक ही अध्याय कर रहा हूँ, क्योंकि आप ओवरलोड हो जाएंगे। इसको अभी तुरंत पढ़ लीजिएगा, क्लास के खत्म होने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या मैंने बताया है। प्रभुपाद जी का की किताब में जो अध्याय है हिंदी में, उसको पूरा पढ़िए। अब ये मेरा बताया हुआ पढ़ने के बाद तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। वरना वो प्रभुपाद जी इतना सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखे हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि कितना कठिन सब्जेक्ट मैटर है ना। प्रभुपाद जी कई बार बोलते भी थे कि भक्ति सो सिंपल दैट एनीबॉडी कैन मिस इट ना। भक्ति इतनी सरल है कि व्यक्ति आसानी से इसको जो है चूक जाता है, हाँ, भूल जाता है, छोड़ सकता है। इतना सरल है। प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी ऐसी हैं, बहुत सरल भाषा में लिखी। कभी कभी व्यक्ति जो है आगे पढ़ करके निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कितनी बड़ी बात लिखी प्रभुपाद जी ने, क्योंकि भाषा इतनी सरल लिख दी कि व्यक्ति को उसका उसका जो वेट है वो पता भी नहीं चलता है कभी कभी। इसलिए हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों को। बहुत अच्छा है ग्रंथ, इट्स वेरी हाई ना। ये वास्तव में जो है बहुत ऊंचा ग्रंथ है फिर, इसलिए धीरे धीरे इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ये अध्याय पढ़िएगा, और इससे पहले का अध्याय एक बार पढ़ लीजिएगा, मंडे को हम पढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। NACC